नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट मनोविज्ञान। बहुत से प्रश्न आए हैं आपके मनोविज्ञान को लेकर या हिंदी, संस्कृत, जीके आदि किताबों को लेकर। कौन सी किताबें पढ़ें, मनोविज्ञान की तैयारी कैसे करें, कौन सी टेस्ट सीरीज करें, ऑनलाइन करें या मॉड्यूल पर ऑफलाइन करें, कैसे करें टेस्ट सीरीज, कब करें, वो सभी बातें, तैयारी कैसे करनी है, एक विस्तृत रणनीति वाली केसीओ मनोविज्ञान को लेकर, जिसे रीट के अंदर हमारा मनोविज्ञान में 25 प्लस हमारा स्कोर हो। दोस्तों, इसके लिए एक सटीक रणनीति किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, मैंने किस प्रकार से तैयारी की, वो एक सटीक सलाह मैं आपको दे सकता हूं। आप उसको अपनाएं तो शायद आपके भी चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी संस्कृत व्याकरण पूरी हो चुकी है। अब टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है मनोविज्ञान की और संस्कृत की। आज से मनोविज्ञान और संस्कृत मैं अभी वीडियो कर दूंगा, कल आपके अपलोड मिल जाएगा। हर टॉपिक के 20-20, 30-30% आपको क्रम वाइज, हर टॉपिक के क्रम वाइज जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो सभी टॉपिक के वीडियो रीट के लेवल के आधार पर मिलने वाले हैं। शिक्षण वीडियो के मिलने वाले हैं। शिक्षण वीडियो भी हमारे शुरू हो चुकी है, 3 टॉपिक आपके करा दिए हैं। तो आप इस चैनल का सदस्य बने और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आ जाती है मनोविज्ञान के अंदर कि मनोविज्ञान रीट के अंदर क्यों रखी जाती है। आप एक बार विचार करके देखना, रीट के अंदर और बीएड के अंदर 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट चलता है, कॉलेज में भी चलता है, लेकिन बीएड बीएसटीसी के अंदर और रीट के अंदर अनिवार्य है मनोविज्ञान। क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार का विज्ञान इसलिए हमारे रीट के अंदर, परीक्षा के अंदर रखा जाता है कि जो शिक्षक आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उस बच्चे के व्यवहार को देखकर, बच्चे को देखकर कितना सही उसको मेंटेन कर सकता है, कितना सही से उसको व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, कितना उसके हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको समझकर उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है, आप जब प्रश्न करें, मनोविज्ञान के प्रश्न आप करें रीट के अंदर, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है सकारात्मकता। मनोविज्ञान के अंदर हमें हर प्रश्न को सकारात्मक रूप देते हुए देखना है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, कि हमें एक प्रश्न आए कि एक बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है कक्षा में, तो आप उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको दंड देंगे, उसको पीटेंगे, उसके घरवालों से बात करेंगे, उसको घरवालों को बुलाकर कहेंगे कि ये शांत नहीं हो रहा है, इसको ये करें, ये करें। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि उसको समझाएंगे, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा आपको कारण जानने की कोशिश करना, एक ऐसी बातें सकारात्मक रखनी है कि जैसे कि बच्चा कभी भी कमज़ोर नहीं होता है, बच्चे में कोई कमी होती ही नहीं है। इस प्रकार की आपके सारांश आपके दिमाग में रहना चाहिए। हमेशा करके सीखने पर बल देना चाहिए, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो सकारात्मकता है हमेशा आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान के पेपर के अंदर कुछ प्रश्न तो ऐसे ही सही हो जाते हैं यदि हम सही नज़रिया रखें। बच्चों के प्रति हमारा कैसा नज़रिया है, इसके आधार पर भी हम सही कर सकते हैं। मनोविज्ञान एक प्रश्नों को समझने का तरीका है। प्रश्न यदि आपने आराम से समझ लिया, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, तो आप आराम से सही भी कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस के अंदर जो 11 जनवरी 2021 को सिलेबस नया पैटर्न आया है, उसमें मनोविज्ञान के अंदर कोई भी वैसे चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ नीचे लिखा हुआ है कि आपके आरबीसी की किताबें, हर सिलेबस हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे जीके का हो, उसके नीचे साफ लिखा है कि आपका जो पाठ्यक्रम होगा रीट का, वो 6 से 8 की किताबों के आधार पर होगा, और उसका कठिनाई स्तर जो है वो 11वीं 12वीं तक का होगा, 12वीं तक का होगा। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मनोविज्ञान कक्षा 11 और मनोविज्ञान कक्षा 12। आरबीएससी की चलती है कक्षा 11 और कक्षा 12 की मनोविज्ञान की किताब। वो आपके पास यदि नहीं है तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, या आपके पास कहीं से उपलब्ध हो सकती है तो वो भी पढ़ें। सबसे ज़रूरी जो बहुत ही शानदार टॉपिक, सरल तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका दिया हुआ है उन किताबों में। तो जो हमारे रीट के सिलेबस के अंदर है उन किताबों से हमें पढ़ते जाना है। उसी के साथ एक अच्छी सी गाइड। एक बात तो होगी आपकी कक्षा 11 और 12 की मनोविज्ञान, जो आरबीएससी की, ठीक है। इसी के साथ यदि आपके पास बीएड की जो मनोविज्ञान की किताब है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि आपके पास 11 और कक्षा 12 की उपलब्ध नहीं है किसी कारण से, या तो आप PDF से पढ़िए, या आप बीएड की जो किताब है, BSTC की जो किताब है मनोविज्ञान की, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक किताबों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपको एक विशेष गाइड लेके आनी है। वैसी गाइड नहीं कि एक के अंदर सभी सब्जेक्ट हो, हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान, जीके, साइंस, मैथ, एक गाइड के अंदर इतनी बड़ी गाइड नहीं।
एक विशेष लेखक जो मनोविज्ञान विशेषज्ञ हो, मनोविज्ञान पढ़ाते हो, लेखक हो। दोस्तों मैं आपको 3 या 4 किताबें ऐसी बता दूंगा, उनमें से आपको केवल एक गाइड लेकर आनी है। जो आपको अच्छी लगे वो ले आना। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही लानी है, जो मैंने पढ़ी वो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको जो अच्छी लगे वो भी आप लाना। लेकिन इसी के साथ इनके साथ एक गाइड चलाना ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्यों है कि गाइड जो आएगी आपकी विशेष मनोविज्ञान की, तो वो आपकी रीट के सिलेबस के आधार पर होगी, उसके लेवल के आधार पर होगा, पूरा पैटर्न रीट के आधार पर होगा। तो वो भी आपको इसके साथ साथ चलानी है, जिससे आपको पता चल सके कि हमने जैसे बाल विकास लिया तो बाल विकास हमने इससे तैयार किया और फिर उस गाइड से तैयार किया। हमने व्यक्तित्व लिया तो पहले व्यक्तित्व हमें पता चला कि 2 नंबर व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व हम 11 बारीक से तैयार किया और उसके बाद में गाइड से। इसी के साथ दोस्तों उस गाइड के अंदर आपको हर टॉपिक के 20, 25, 30, 35 प्रश्न आपको सारांश में व्याख्या रूप में आपको मिलेंगे। तो वो भी आपको हर टॉपिक करने के बाद वो प्रश्न साथ में देखने हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। वैसे हम कल से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक मुख्य किताबों की बात करें, कौन कौन सी किताबों में से हम एक किताब लें। लानी आपको एक ही किताब है, मैं आपको बता सकता हूँ। दोस्तों मुख्य किताबों की बात करें तो आप सबसे पहले ला सकते हैं एक फर्स्ट रैंक, मैंने पढ़ी है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन सिक्कर। आप ला सकते हैं पीडी पाठक, बहुत ही अच्छी किताब है पीडी पाठक भी। पीडी पाठक वंदना जादौन की आती है प्रभात पब्लिकेशन, वंदना जी जादौन की आती है। इसके अलावा एक और बता दूँ आपको, धीर सिंह जी दवाई की आती है, अवनी पब्लिकेशन की आती है, अवनी क्या आती है, अवनी। तो इन 4 गाइडों में और भी बहुत सी अच्छी गाइडें हैं, आपको जो अच्छी लगती है वो आप पढ़िए। लेकिन जो भी आपके पास गाइड है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उसी को पढ़ना है, उसी का बार बार रिविजन। ऐसे नहीं कि मैंने ये पढ़ ली अब इसके बाद ये पढ़ता हूँ, अब इसके बाद ये पढ़ता हूँ, नहीं, ये पढ़िए और इसके साथ में एक गाइड कोई सी भी रखिए। तो आप इनमें से कोई सी अच्छी गाइड ला सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल किसी को प्रमोट करना नहीं है, न कोई उद्देश्य है आपको एक अच्छी सलाह देने की कौन सी गाइड हम लाएं। तो अपने आधार पर अच्छे लगे वो ला सकते हैं या इनमें से कोई ला सकते हैं। तो 11-12 की और गाइड वो साथ में चलानी है, दोनों को साथ में। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कहीं से कोचिंग की है या आपके विशेष नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आपको विशेष रूप से देखने हैं, क्योंकि वो आपकी समझ के आधार पर हैं, आपके खुद के लिखे भी हैं, आपने खुद सामने बैठ कर पढ़े हैं, तो वो आपके बहुत ही काम की चीज़ें वो भी साथ में पढ़नी है। तो 3 चीज़ें आपके पास यदि है तो तीनों का संयोजन करते हुए आराम से पढ़ना है। 11-12 या बीएड गाइड, और यदि आपके पास कोई नोट्स हैं खुद के बनाए हुए, किसी कोचिंग से आपने वो बनाए हुए हैं, वो ये बात होगी। और प्रश्नों को समझने के लिए आप पहले का रीट 2016, रीट 2018 उनका एक बार पेपर ज़रूर देखें। उसके बाद ये जो तैयारी है आपकी शुरू करें। मैं अब भी कह रहा हूँ गाइड आपको एक ही चलानी है, किताबों की भीड़ ज़्यादा नहीं हो, सीमित मात्रा में आपके पास किताबें होगी तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और वो किताबें आपको उसी रूटीन में राउंड में चलानी है, बार बार उसी किताब का रिवीजन करते चलना है। मनोविज्ञान के अंदर आप उसी किताब को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए। उससे मैंने केवल एक किताब पढ़ी है, इसके अलावा मैंने जो मेरे एक नोट्स बनाए हुए थे विशेष वो पढ़े हैं, और मैंने वो गाइड पढ़ी है। तो नोट्स कहाँ से बनाए थे मैंने, 11-12 की किताब और जो मैं बीएड की थी वहाँ से वो नोट्स बनाए, और उसके साथ वो गाइड है वो मैंने साथ पढ़ी। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज़ की मैं आपको बता चुका हूँ कि कल से आपकी टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है। हर टॉपिक के 20-30 प्रश्न आपको मिलेंगे हमेशा। और दोस्तों इसी के साथ मनोविज्ञान के अंदर कुछ 2 या 3 परिभाषाएं भी आपकी पूछी जाएगी। तो वो परिभाषाएं अब किस प्रकार से याद करनी है वो सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन एक अच्छा तरीका, जैसे आपके हर टॉपिक, एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक से जो आपकी परिभाषाएं आपके सामने आई, 10 या 15 परिभाषाएं जो मुख्य है वो आपने एक पेज के अंदर उतारी और उस पेज को अपने पास रखा या पास की जो दीवार है उसके ऊपर चिपका दिया। और दोस्तों परिभाषाएं याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि हर परिभाषा से आप 1 या 2 शब्द पकड़ लीजिए, 1 या 2 शब्द पकड़ लीजिए, जिससे आपको वो परिभाषा कभी भी नहीं भूलोगी। सपनों में उठा के आपको पूछ ले तो वो परिभाषा आप कभी नहीं भूलोगी। जैसे मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के रूप में कि हमें व्यक्तित्व की ड्राइवर की परिभाषा याद करनी है कि एकीकृत और गत्यात्मक संगठन के लिए वो शब्द काम में लिया जाता है। व्यक्तित्व उस एकीकृत और गत्यात्मक संगठन के काम लिया जाता है जो व्यक्ति समाज में दूसरे लोगों के साथ में आदान प्रदान, समाज में व्यवहार का आदान प्रदान करने में लिया जाता है। तो आदान प्रदान, ड्राइवर साहब है तो आदान प्रदान करेंगे, गत्यात्मक यानी गति के रूप में, ड्राइवर है तो गाड़ी गति करेगी। उस आधार पर 2 या 3 शब्द आपको, 1-2 शब्द जो भी आपको अच्छा लगे उस शब्द आपको पकड़ने वाला हर परिभाषा से। क्रो एंड करो की एक परिभाषा होगी जिसमें लिखा होगा आपकी आदत, ऐसा कुछ है कि यहाँ पर आदत के रूप में, तो आदत क्रो एंड कौवे की आदत क्या होती है, वो लालची होता है और होता है, उसकी आदत हमेशा जाती नहीं है। तो उस आधार पर भी आप याद कर सकते हैं। तो हर परिभाषा से आप 1 या 2 शब्द पकड़िए और आप कभी भी परिभाषा नहीं बोलोगे।
और उसके साथ आपको पेज पे लिखनी है और दीवार पे चिपकानी है या अपने पास रखनी है। उस आधार पर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस आधार पर मुख्य जो हमारी किताबें हैं, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, वो आप एक सटीक रणनीति के साथ पढ़िए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। मैं कल से आपका टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, वो आपको 2 बार बता चुका हूँ, अभी एक बार और बता दूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।